इससे तो यही सिद्ध होता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र दिया था, और ऐसे झूठे गुरु पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा, उनकी आंखें जलने लगीं। उन्होंने शीशपाल की ओर घूरते हुए कहा, नहीं शीशपाल, मेरे गुरु पर कभी अविश्वास मत करना। वे झूठे नहीं हैं, उनकी विद्या झूठी नहीं है। ऐसा कहना पाप है और तुम इस पाप का भार उठाने योग्य नहीं हो। मंत्री शीशपाल ने शांत स्वर में कहा, परंतु महाराज, आप स्वयं देख लीजिए, आपका इतना प्रयास व्यर्थ गया। नाग अब भी मृत पड़ा है। जब कोई परिणाम ही नहीं है तो कैसे मान लें कि यह विद्या सत्य है। राजा का हृदय जल उठा, उनकी आवाज में दृढ़ता और पीड़ा दोनों थी। मैंने इस कार्य को जानबूझकर स्वीकार किया है। अब जब तक इसे पूरा न कर लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, यह विद्या असत्य नहीं हो सकती। उनकी आंखों में आग सी चमक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठहरो शीशपाल, यदि इस मृत नाग पर संजीवनी मंत्र का असर नहीं हो रहा तो अब मैं अपने दूसरे मंत्र शव प्रवेश का प्रयोग करूंगा। तब तुम देखना यह कैसा चमत्कार दिखाता है। तब तुम्हें स्वयं विश्वास हो जाएगा कि मेरे गुरु और उनकी दी हुई विद्या कितनी सच्ची और शक्तिशाली है। लेकिन तभी मंत्री शीशपाल मुस्कुराकर बात को पलटते हुए बोला, जाने भी दीजिए महाराज, क्यों व्यर्थ इस काम में अटके हैं। रात हो रही है, अंधेरा फैल चुका है, हमें राजधानी पहुंचना है। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मंत्री, अब पीछे हटना संभव नहीं। अब तो यह मेरी मान की बात है। तुम देखोगे यह नाग स्वयं मेरे मंत्र से जीवित होगा। जोश में आकर राजा बोले, मंत्री, तुम मेरे शरीर को संभालना, मैं अपनी आत्मा इस नाग के भीतर प्रविष्ट कराता हूँ। जैसे ही यह नाग जीवित होकर चलने लगेगा, मैं अपनी आत्मा दोबारा अपने शरीर में डाल दूंगा और हम दोनों तुरंत राजधानी लौटेंगे। मंत्री ने अनमने भाव से सिर झुका दिया। अब राजा मंत्रोच्चारण करने लगे। उनके होठों से तीव्र स्वर में शव प्रवेश मंत्र फूटने लगे। वातावरण कांप उठा, हवा थम सी गई। धीरे धीरे राजा का शरीर ढीला पड़ने लगा। उनकी आंखें बंद हो गईं और देखते ही देखते उनका शरीर निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। और उधर वही मृत पड़ा नाग, अचानक उसकी देह में हलचल होने लगी। उसके फन में कंपन उठा, उसकी आंखें चमक उठीं। अगले ही क्षण उसने जोर से फन उठाकर आसमान की ओर फुंकार भरी। नाग जीवित हो चुका था, लेकिन इसी क्षण खेल बदल गया। जैसे ही राजा की आत्मा नाग के शरीर में समाई, वैसे ही मंत्री शीशपाल ने गुप्त चाल चलते हुए अपनी आत्मा राजा के निर्जीव शरीर में प्रविष्ट कर दी और तुरंत ही उसने अपने पुराने निर्जीव शरीर को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाला। अब राज सिंहासन का समीकरण उलट चुका था।